भारत का संविधान। वीडियो क्रमांक 8। आइए इस वीडियो में देखते हैं भाग 13 से भाग 22 तक की विषय सूची। भारत का संविधान भाग 13 की विषय सूची। अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 395 तक। भाग 13। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302। व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303। व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 304। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। अनुच्छेद 305। विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली जिज्ञासा की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 306। पहली अनुसूची के भाग ख के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधनों के अधिरोपण की शक्ति लोप किया गया है। अनुच्छेद 307। अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। भाग 14। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अध्याय 1। सेवाएं। अनुच्छेद 308। निर्वचन। अनुच्छेद 309। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311। संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। अनुच्छेद 312। अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 का कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313। संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 314। कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध लोप किया गया है। अध्याय 2। लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318। लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318। आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319। आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। अनुच्छेद 320। लोक सेवा आयोगों के कृत्य। अनुच्छेद 321। लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322। लोक सेवा आयोगों के व्यय। अनुच्छेद 323। लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। भाग 14 क
अधिकरण अनुच्छेद 323 क। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ख। अन्य विषयों के लिए अधिकरण भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 325 धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान मंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 329 का प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध लोप किया गया है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिकी अनुदान के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 340 अनुसूचित जातियां। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जनजातियां। अनुच्छेद 342 का सामाजिक और शैक्षिकी दृष्टि से पिछड़े वर्ग। भाग 17 राजभाषा। अध्याय 1 संघ की भाषा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय।
उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। भाग 18 आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियां का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपात के दौरान। अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 359 का इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना लोप किया गया है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। भाग 19 ट्रिकीम। 361 का 362 363। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361 का संसद और राज्यों के विधान मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। अनुच्छेद 361 का लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता। अनुच्छेद 362 देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार लोप किया गया है। अनुच्छेद 363 कुछ वर्जन संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। अनुच्छेद 364 महापतनों और विमानक क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं। अनुच्छेद 367 निर्वाचन। भाग 20 संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध लोप किया गया है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371
ख असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 घ आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 च सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 छ मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ज अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 न्य कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 का विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 379 अंतरकालीन संसद तथा उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध लोप किया गया है। अनुच्छेद 380 राष्ट्रपति के बारे में उपबंध लोप किया गया है। अनुच्छेद 381 राष्ट्रपति की मंत्री परिषद लोप किया गया है। अनुच्छेद 382 पहली अनुसूची के भाग क में के राज्यों के अंतरकालीन विधान मंडलों के बारे में उपबंध लोप किया गया है। अनुच्छेद 383 प्रांतों के राज्यपालों के बारे में उपबंध लोप किया गया है। अनुच्छेद 384 राज्यपालों की मंत्री परिषद लोप किया गया है। अनुच्छेद 385 पहली अनुसूची के भाग ख में के राज्यों के अंतरकालीन विधान मंडलों के बारे में उपबंध लोप किया गया है। अनुच्छेद 386 पहली अनुसूची के भाग ख में के राज्यों की मंत्री परिषद लोप किया गया है। अनुच्छेद 387 कुछ निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए जनसंख्या के निर्धारण के बारे में विशेष उपबंध लोप किया गया है। अनुच्छेद 388 अंतरकालीन संसद तथा राज्यों के अंतरकालीन विधान मंडलों में आकस्मिक रिक्तियों के बारे में उपबंध लोप किया गया है। अनुच्छेद 389 डोमिनियन विधान मंडल तथा प्रांतों और देशी राज्यों के विधान मंडलों में लंबित विधेयकों के बारे में उपबंध लोप किया गया है। अनुच्छेद 390 इस संविधान के प्रारंभ और 1950 के 31 मार्च के बीच प्राप्त या उत्थापित या व्यय किया हुआ धन लोप किया गया है। अनुच्छेद 391 कुछ आकस्मिकताओं में पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति लोप किया गया है। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की
राष्ट्रपति की शक्ति, भाग 22। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ। हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393। संक्षिप्त नाम, अनुच्छेद 394। आरंभ। अनुच्छेद 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। अनुच्छेद 395। निरसन। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।